हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। मैं हूं आपके साथ स्टडी लर्निंग से। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी लर्निंग। आई होप सभी तैयारियों में चार चांद लगा रखा होगा सभी बच्चों ने, और जो जो मैंने आपके करा दिए हैं उसे फटाफट से रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि अब रिवीजन का ही समय है और मैं आपके इंपॉर्टेंट गद्यांश पद्यांश करा दूंगी, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। मैंने राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर करा दिया, उसके इंपॉर्टेंट गद्यांश करा दिए हैं। जिस बच्चे ने नहीं देखी वीडियो वो जाकर देख ले। तो चलिए, हमारा चैप्टर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अशोक के फूल, जो कि हमारे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित है। ठीक है, तो पहला इसका जो मैं आपको सिर्फ इम्पोर्टेंट बताऊंगी। ठीक है, तो हम इम्पोर्टेंट की तरफ बढ़ते हैं। चलिए इम्पोर्टेंट आपको दिखाते हैं। इम्पोर्टेंट यहीं पर दे रखा है, ये रहा साइड में। अशोक का जो सम्मान कालिदास से मिला, अशोक को जो सम्मान कालिदास से मिला वह अपूर्ण था। सुंदरियों के आसंजनकारी नुपुर वाले चरणों के मृद आघात से वह फूलता था। ठीक है, सिंपली इसको पढ़ेंगे। 2014 और 18 में पूछा गया है और बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। अशोक का फूल चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इसके कीवर्ड मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि पूछा जाएगा अशोक, अशोक वैसे इसके अधिकतर शुरू में ही आता है अशोक, अशोक, उससे पता लग जाता है कि अशोक के फूल से लिया गया है। अशोक आएगा या वृक्ष आ गया, या आपका यहाँ पर आ गया भारतवर्ष। भारतवर्ष से आप थोड़े कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि राष्ट्र का स्वरूप पे भी भारत आता है ना। जैसे कि रविन्द्रनाथ ने इस भारतवर्ष इस टाइप का, या भारतीय साहित्य में आपको पहचानने कालिदास आएगा। कुछ इसके कीवर्ड हैं जिससे आप पहचान लेंगे, तो ये जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैंने आपको करा भी दिए हैं कि किस तरीके से हमें गद्यांश को ढूंढना होता है। तो इसको देखेंगे एक बार, इसके प्रश्न को हम चलिए देखते हैं। प्रश्न है प्रस्तुत गद्यांश। तो मैंने बताया है आपको सभी में यही लिखना है, तो कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में संकलित पाठ अशोक के फूल से लिया गया है, जिसके रचयिता डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। ठीक है, सिंपली आपको यही लिखना है, यही आपको आंसर देना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। ठीक है, या आप जिस टाइप से लिखना चाहें उस टाइप से लिख सकते हैं। प्रस्तुत गद्यांश हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध ललित निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित अशोक के फूल नामक निबंध से उद्धृत है। यह निबंध हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग में संकलित है। तो इस टाइप से लिखना चाहते हैं इस टाइप से लिख सकते हैं, अन्यथा मैं तो यही कहूँगी कि इस टाइप से लिखें कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में संकलित पाठ अशोक के फूल से लिया गया है, जिसके रचयिता डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। ठीक है, दूसरा प्रश्न है कि अंशों की व्याख्या कीजिए। अशोक का अत्यधिक वर्णन करके उसे तत्कालीन समाज में सम्मानित स्थान किसने दिलाया। तो वहीं पर हम ढूंढेंगे, है ना। तो अशोक का अधिक वर्णन करके उसे तत्कालीन समाज में सम्मानित स्थान महाकवि कालिदास ने दिलाया। ठीक, अशोक के प्रति महादेव का हृदय किस कारण क्रोध से भर गया। अशोक के प्रति महादेव का हृदय उसके कामोत्तेजनक गुणों के कारण क्रोध से भर गया। ठीक है, सिंपली इसके प्रश्न यहाँ पर आप देख लेंगे। चलिए अब इसके नेक्स्ट इम्पोर्टेंट ये देखिए, ये है इसका इम्पोर्टेंट गद्यांश अशोक का, अशोक वृक्ष। ठीक है, इसमें देखिए अशोक, इसमें पहले ही पता लग जाता है, इसमें अशोक आएगा, कालिदास आएगा। ठीक है, तो सिंपली आपको पहचान लेना है, ये आप पढ़ लेंगे इसको, और मैं सिर्फ आपको एक एक बार आपको पढ़ना है, और उसके प्रश्न आप देख लीजिए ताकि आप बैठकर इसको निकाल सके। ठीक है, और ज़रूरी नहीं है यही प्रश्न पूछे जाएंगे, चेंज हो सकते हैं। ये देखिए जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये 2024 में भी पूछा गया था। ऑप्शन आता है आपके पास। ठीक है, आप दोनों में से कोई सा भी कर सकते हैं। और पिछली बार क्या हुआ था कि पहले चैप्टर और दूसरे चैप्टर से ही अशोक के फूल और राष्ट्र के स्वरूप चैप्टर से ही दे दिया गया था, और सिंपली बच्चों ने कर भी दिया था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आप देखेंगे, इसे कहते हैं दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, केवल उतना ही याद रखती है जितने उससे स्वाद सधता है, बाकी को फेंक कर आगे बढ़ जाती है। शायद अशोक से उसका स्वार्थ नहीं सधा क्यों उसे वह याद रखती, सारा संसार स्वार्थ का अखाड़ा ही तो है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, जैसे कि पहला प्रश्न है कि गद्यांश का मतलब संदर्भ बताना है, अंश की व्याख्या कीजिए। तो ये देखिए, यह संसार बड़ा स्वार्थी है, इसीलिए इन्हीं बातों को याद रखता है जिनसे उसका कोई स्वार्थ सिद्ध होता है, अन्यथा व्यर्थ की स्मृतियों से वह अपने आप को बोझिल नहीं बनाना चाहता है। यह उन्हीं वस्तु को याद रखता है जो उसके दैनिक जीवन की स्वार्थ पूर्ति से सहायता पहुंचाती है। आप अपने पास से भी इसको लिख सकते हैं, है ना, कि क्या क्या इसमें होता है। अशोक को विस्तृत करने का आधार किसे माना गया है। तो यहीं पर हम ढूंढेंगे इसे। ठीक है, तो यहाँ पर इसको देखेंगे, ये रहा, ये आप पढ़ लेंगे यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक ने दुनिया का किस तरह का व्यवहार बताया। लेखक ने दुनिया को किस तरह का व्यवहार बताया है, का लिख रखा है, को होगा। तो लेखक ने दुनिया के व्यवहार के बारे में बताया कि यह केवल उसी को याद रखती है जिससे उसका स्वार्थ सधता है।
ठीक है। स्वार्थ का अखाड़ा किसे कहा है? स्वार्थ का अखाड़ा किसे कहा है? संसार को स्वार्थ का अखाड़ा कहा गया है। और ये है इसका दूसरा, तीसरा, चौथा इम्पोर्टेंट पद्यांश। अशोक का वृक्ष जितना भी मनोहर हो, जितना भी रहस्यमय हो, जितना भी अलंकारमय हो, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। यहाँ पर इसको देख लेंगे आप। ठीक है, ये देखिए, आपको रट्टा मारने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, अपने पास से वहाँ पर लिखना होता है। मैं आपको सिर्फ इम्पोर्टेंट बता रही हूँ जो कि आ सकते हैं, वरना आपको इनमें रट्टा मारने की बिल्कुल से ज़रूरत नहीं है। ये देख लिए, इसका एक बार से निकाल लेना। ठीक है, स्क्रीनशॉट करके आप इसमें ट्राई करना, फिर भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये वाला भी। मुझे मानव जाति की दुर्गम निर्मल धारा के हज़ारों वर्ष का रूप दिखाई देता है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है। इसके इम्पोर्टेंट बहुत सारे गद्यांश है। एक तो यही वाला, अशोक का वृक्ष जितना भी मनोहर हो, और एक है कहते हैं दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, मुझे मानव जाति की, और एक मैंने आपको पीछे कराया है। ठीक है, ये सब इम्पोर्टेंट है, चेक से कर लीजिए, चेक। ये रहा इसका पूरा, यहाँ पर इसके प्रश्न ये दे रखे हैं आपको। एक इसका यहाँ पर दे रखा है, ये रहा। वैसे जो उधर थे वो सब इम्पोर्टेंट थे, जो कि मैंने आपको बता दिए हैं। अदरवाइज़ कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर भी आपको लगता है तो आपसे चेक कर लीजिए, वरना कोई इम्पोर्टेंट नहीं। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। और मैं कहती हूँ रट्टा मारने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको कीवर्ड्स याद रखने के, किस चैप्टर से कौन कौन से ऐसे कीवर्ड्स हैं हम पहचान सकते हैं। जैसे कि आपको बता दें, अशोक के फूल में अशोक का ही ज़्यादा पूछा जाता है, तो आप इसको सिंपली पहचान लेंगे। या कालिदास के बारे में आएगा, है ना, तो इससे पता लग जाएगा सिंपली। अशोक कहीं ना कहीं बीच में भी आ सकता है, मतलब कि जैसे कि यहाँ पर दे रखा है, मगर उदास होना भी बेकार है अशोक, जैसे यहाँ पर भी आ गया है, तो कोई और से भी उसमें आ सकता है। तो आप सिंपली इसको पहचान लेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। एंड मैंने आपको जो इम्पोर्टेंट थे वो बता दिए, और किस टाइप से आपको प्रश्न छाट रहे हैं वो भी आपको मैं पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ। तो आपको रट्टा मारने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बस आपको अब तैयारी करने की ज़रूरत है। और फटाफट से रिवाइज़ कर लीजिए, मैंने बहुत सारे सिलेबस कंप्लीट करा दिया है। चले, लव यू टू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।